किसी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं तो अभ्यास करने में पीछे न हटें। अभ्यास करते रहेंगे तो मुश्किल कामों में भी पारंगत हो सकते हैं। किसी काम से अनजान होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार न होना बुरी बात है। इसीलिए सुखी और सफल जीवन के लिए ज़रूरी है नई नई बातें सीखते रहना और अभ्यास करते रहना। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। माइक्रोसॉफ्ट चीफ बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर की मुलाकात। डिजिटल लेन देन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई विषयों पर दोनों ने की चर्चा। दोनों की बातचीत का विशेष वीडियो आज होगा जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 द ग्लोबल लॉयर्स समिट को किया संबोधित। कहा, भारत को अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर है गर्व। देश में भ्रष्टाचार खत्म होने और पारदर्शी जवाबदेह शासन होने का भी किया दावा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज होंगे तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि। नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA में होगा समारोह। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर एक प्रकाशन करेंगे जारी। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद भारत की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा। भारत को बताया वैश्विक शक्ति। युद्धग्रस्त यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भारतीय भागीदारी को बताया आवश्यक। भारत के अपने समकक्ष डॉक्टर S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA Mark 1A ने सफलतापूर्वक पूरी की अपनी पहली उड़ान। 15 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है हवा से बातें। 9 रॉकेट, बम और मिसाइल से किया जा सकता है लैस। पाकिस्तान की सीमा के पास तैनाती संभव। सुप्रभात में बात करते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट चीफ बिल गेट्स के बीच दुनिया के कई अहम मुद्दों पर संवाद हुआ है। बिल गेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री और माइक्रोसॉफ्ट चीफ की देश दुनिया को प्रभावित करने वाले समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों की मुलाकात का वीडियो आज रिलीज हो सकता है। दोनों की मुलाकात के अंश को दिखाती वीडियो क्लिप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिल गेट्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों पर भी चर्चा करते हुए नजर आए। India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। हाँ, यूजिंग माई नमो ऐप, ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। Wow. So, One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone. गांव में महिलाएं मतलब भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ। उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. ये जो जैकेट है, ये रिसाइकल मटेरियल का है। प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बना रहे थे। आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। During the pandemic, it was fantastic that the vaccines got invented and India made a lot of those. How did you manage the communication? आप लोगों को एजुकेट कीजिए और उनको साथ लेकर के चलिए। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई। You're one of the hardest working people ever.
when you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? मुझे बहुत अच्छा लगा और कई विषयों पर ऐसे गप्पे मारने का मौका मिला। CPWD के सहायक एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इंजीनियरों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि युवा इंजीनियरों के रूप में वे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से भली भांति अवगत हैं, इसलिए ऊर्जा कुशल समाधानों को अपनाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा बनाए जाने वाले भवन, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे टिकाऊ, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल होने चाहिए। उन्हें अपने दृष्टिकोण में नवाचार लाना चाहिए ताकि वे उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सकें। राष्ट्रपति ने कहा कि 3D प्रिंटिंग के युग में भवन निर्माण प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से बदलाव आया है। As young engineers, you are aware of the threats of climate change and global warming and the consequent need to adopt energy efficient solutions. Buildings, roads and other infrastructure that you create should be sustainable, energy efficient and environment friendly. You should be innovative in your approach so that you can effectively deal with emerging challenges. In the age of 3D printing, building technology has undergone a sea change. Infrastructure and construction projects can now be made climate compatible and energy efficient. You should learn and adopt new technologies and materials in the projects that you undertake. अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत को अपनी स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गर्व है। सीएए के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत को स्वीकार किए बिना सबक सिखाने की कोशिश करने वालों की अज्ञानता को खारिज किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 द ग्लोबल लॉयर्स समिट में संबोधित करते हुए ये बात कही। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये मानवीय पहलू पर विचार कर लाया गया है, जो हमारे पड़ोस में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को राहत देने के लिए है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो पहले से ही 1 दशक से अधिक समय से इस देश में हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवा मन को राष्ट्रवाद की भावना को अपनाना होगा। राष्ट्रवाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। At this point, with this growth, a growth that is marked with economic rise, my heart pains. When someone who was in position of power in this country, in the field of economics, I don't want to name the individual, is spread only pessimism. India cannot go beyond 5.5% growth. No one asks a question when the growth is more than 7.5%. Why this pessimism when we are in an era of hope and possibility? Nothing is beyond us. Chandrayaan 3 landing on the soft side of moon, South Pole, is just an instance. If you young boys and girls will care to find out, you'll know how much we have earned in billions by putting rockets of other nations from our delivery machines in the space. This is Bharat. Could you have ever imagined that our legislature and executive will work in tandem to that extent? The dream of having 1/3 women in Lok Sabha and state legislatures is fructified. My young friends, India is the only country in the world that has constitutionally structured democracy at all levels. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग केवल निराशा फैलाने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर देश प्रतिबद्ध है।
in that scenario, there are some countries from sovereign platforms, they want to teach us what democracy is. Young minds have to be activated. You have to subscribe to the spirit of nationalism. Nationalism is non-negotiable. We have to have firm commitment to it. You are discerning minds. You are intelligent minds. You must speak out on public platform, on social media. We are not a nation to get scriptures from others. We are a nation that has civilizational ethos for more than 5,000 years. Look at G20. What was the motto? One earth, one family, one future. We did not coin it for G20. It is nectar of our civilizational worth, embedded in our ethos. Vasudhaiva Kutumbakam. The world gathered it. When we faced pandemic COVID, some of us, I would call them misguided souls, wanted to create hurdles. How can we look pandemic through partisan prism? How can we look growth from politics? How can we look at nationalism from gain in political arena? No. We overcame pandemic. We helped 100 other countries. They are grateful to Bharat for rescuing them from pandemic. उपराष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्षिक स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये इस आयोजन का तीसरा संस्करण है। इस दौरान उपराष्ट्रपति भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर एक मौलिक प्रकाशन जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के TNC मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। शाम करीब 4 बजे इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। 7 वर्षों में ये पहली बार है जब यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं और कुलेबा के लिए ये पहला मौका है। कुलेबा ने कहा कि वो अपने युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण में भारतीय भागीदारी की मांग करेंगे। विशेष रूप से नई दिल्ली की अपनी यात्रा से पहले यूक्रेनी विदेश मंत्री ने एक ब्रीफिंग में कहा था कि कीव भारत को एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय आवाज के साथ एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। इस यात्रा के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे और अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग के मामलों पर चर्चा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री व्यापारिक प्रतिनिधियों से भी मिल सकते हैं। The visit of Ukrainian Foreign Minister is happening on the invitation of External Affairs Minister. He'll be here on a 2-day visit. As you would have seen, we have issued a press release in this regard. He'll have a bilateral engagement with the External Affairs Minister, where they will go over the gamut of issues that lie in the domain of bilateral relations, and also review the intergovernmental commission that was held earlier. They will also discuss issues regarding global issues and regional issues of common concern, and then there are several other engagements also lined up for the Ukrainian Foreign Minister. हम बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो उनकी सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में युवाओं की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेना में युवा होना जरूरी है। मुझे लगता है कि युवाओं में ज्यादा जोश होता है, वे
टेक्नोलॉजी को भी बेहतर समझते हैं। हमने उनके भविष्य की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा है। जरूरत पड़ने पर हम और बदलाव भी करेंगे। अब बात करते हैं भारत में निर्मित स्वदेशी तेजस MK-1A की। ये फाइटर जेट अपनी पहली सफलतापूर्ण उड़ान में कामयाब रहा है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये विमान अपनी पहली उड़ान के दौरान 15 मिनट तक हवा में रहा। इस लड़ाकू विमान को वायुसेना पाकिस्तान की सीमा से सटे बीकानेर स्थित नाल एयरक्राफ्ट स्टेशन पर तैनात कर सकती है। भारत में हाई स्पीड रेल का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। बुलेट ट्रेनों के लिए देश का पहला गिट्टी रहित ट्रैक बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के लिए देश में पहली बार एक विशिष्ट ट्रैक सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इससे जुड़ी जानकारी साझा की है। ये नई ट्रैक डिजाइन बुलेट ट्रेनों को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की अनुमति देगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। पूरी ट्रैक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वियाडक्ट का निर्माण है, जो अब 153 किलोमीटर तक पूरा हो चुका है। वियाडक्ट ऐसे पुल होते हैं जो रास्ते में आने वाली बाधाओं जैसे नदियों या नहरों के ऊपर से गुजरते हैं। ट्रैक के लिए आवश्यक पिलरों यानी पियरों का भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक 295.5 किलोमीटर तक के पियर का काम पूरा हो चुका है। ये पियर ही पटरियों को सहारा देते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के लिए भारत में पहली बार एक विशिष्ट ट्रैक सिस्टम जे-स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है। इस ट्रैक सिस्टम के मुख्यतः 4 भाग हैं। वायाडक्ट के ऊपर आरसी ट्रैक बेड, सीमेंट एस्फाल्ट मोटर लेयर, प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब, फास्टनर्स के साथ रेल। प्रीकास्ट आरसी ट्रैक स्लैब का निर्माण देश में ही 2 स्थानों पर किया जा रहा है। गुजरात में आनंद और किम लगभग 35,000 मीट्रिक टन रेल आ चुकी है। ट्रैक निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। यह विशिष्ट ट्रैक सिस्टम अद्वितीय इंजीनियरिंग की मिसाल है और मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण। अब बात लोकसभा चुनाव 2024 की। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग ने पूर्व निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान कराने के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही दूसरे चरण वाली सीटों पर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सीटों पर 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा मणिपुर की एक सीट शामिल है। सभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। जम्मू कश्मीर के अलावा सभी 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नामांकन की जांच की तारीख 5 अप्रैल है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए भरे गए नामांकन की जांच 6 अप्रैल को होगी। आम चुनाव की पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण के तहत 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। इस चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4 सीट,
पश्चिम बंगाल की 3 सीट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 सीटों और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जहाज हादसे के बाद जहाज के भारतीय क्रू मेंबर्स की कार्रवाई की तारीफ की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ के बाद भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि वो अमेरिका में भारतीय मालवाहक जहाज के क्रू मेंबर्स और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। Indians who were on the ship. Our information is that there are 21 crew members, of which 20 are Indians. All of them are in good shape, good health. One of them got injured slightly and needed to have some stitches. अब बात करते हैं दृढ़ संकल्प शक्ति की ताकत की। बात कर्नल अवनीश वाजपेयी की। वो एक ऐसे साहसी योद्धा हैं जो युद्ध में हताहत हुए और अपना एक अंग खो दिया, लेकिन उनका अदम्य साहस कहाँ रुकने वाला था। उन्होंने एक कृत्रिम अंग की मदद से 14,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की। बठिंडा एयरबेस पर उनकी ये उत्कृष्ट उपलब्धि दृढ़ संकल्प की शक्ति का उदाहरण है। आइए चलते चलते आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।